गुड इवनिंग बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण पार्ट 7 के लेसन चैप्टर 15 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए खोलते हैं चैप्टर 15 वाच्य, पेज नंबर 89। वाच्य हेडिंग डालेंगे वाच्य। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके डबल इन्वर्टेड कामा में लिख करके आपको दिखाया है। लिखने के लिए क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, क्रिया या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। उदाहरण में साहिल चिट्ठी लिख रहा है, चिट्ठी साहिल के द्वारा लिखी जा रही है और साहिल से कोई चिट्ठी नहीं लिखी जाती है। यह 3 तरह के एग्जाम्पल हैं। पहले में कर्ता की प्रधानता है, दूसरे में आप देख रहे हैं कर्म की प्रधानता है और तीसरे में भाव की प्रधानता है। ये इस प्रकार से वाच्य के आपके अलग अलग उदाहरण हो गए। तत्पश्चात जो चौथी है, वास्तव में इसको मैंने कट कर दिया है, इसे कॉपी में नहीं लिखेंगे। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य इसको इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। उदाहरण रवि पत्र पढ़ता है, वे सब मेरठ जाएंगे। याद रखने के लिए जो है यह है, कॉपी में नहीं लिखना है, लेकिन इसे भी देख लीजिए। हिंदी में कर्तृवाच्य का प्रयोग सबसे अधिक होता है। क्रिया के लिंग एवं वचनकर्ता के अनुसार ही होते हैं। ये आपको याद करने के लिए मैंने लिख करके दिखा दिया यहाँ पर। दूसरा मेरा भेद आता है कर्मवाच्य, जिसको कि पैसिव वॉइस कहते हैं। जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। जैसे बच्चों को वृक्षों का महत्व बताया गया। दूसरा एग्जाम्पल है आपका पत्र भेज दिया गया। ठीक है, नोट हेडिंग डाल करके उसके अंतर्गत लिखेंगे कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में किया जाता है। नंबर क, जब कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता न हो या वह अज्ञात हो, जैसे दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए, सब जूते बिक गए। फिर ख जो है, अधिकारियों के आदेश में, जैसे फैसला कल सुनाया जाएगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थितियों में जो है कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है भाववाच्य, जहाँ क्रिया का संबंध भाव से होता है, न कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म प्रधान होता है। ऐसी स्थितियों में भाववाच्य होता है। जैसे उससे दर्द सहा नहीं गया, तुमसे मुझे बुलाया भी न गया। इसके बाद जो है याद रखिए, में याद रखने की चीज़ है, इसे कॉपी में नहीं लिखना है। उसके बाद दिया हुआ है वाच्य और क्रिया। ठीक है, हेडिंग है, इसके मैंने लिख करके दे दिया है याद करने हेतु। इसे याद करना है। आपको समझाया गया है कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। फिर दूसरा ख में कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है और भाववाच्य जो है वह प्रायः अकर्मक क्रियाओं के साथ प्रयोग किया जाता है। यह याद करने हेतु है। तत्पश्चात जो है हम आते हैं आओ दोहराएं। आओ दोहराएं जो है ये याद करने के लिए है। इसके बाद आओ कुछ करें जो है ये होमवर्क है। इसका उत्तर मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दिखाया है। ठीक है, इसमें 5वां प्रश्न जो है उसे करने की आवश्यकता नहीं है, जिसको मैंने पहले ही पीछे आपको इंडिकेट कर दिया है कि इसे आपको जो है वो लिखना है। तो यहाँ पर मेरा जो है चैप्टर 15 समाप्त होता है। धन्यवाद।